विकास की गिरफ्तारी पर सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। विकास के सरेंडर के बाद 2 वकीलों को भी हिरासत में लिया गया है। आशंका ये कि क्या ये कोर्ट में सरेंडर करना चाहता था, क्योंकि 2 वकील भी हिरासत में लिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बड़ा अपडेट आ रहा है। विकास के सरेंडर के बाद 2 वकीलों को हिरासत में लिया गया है। और अब बड़ी खबर यह भी आ रही है कि निजी गाड़ी से ये दोनों वकील उज्जैन पहुंचे थे। ये एक बड़ा अपडेट, बड़ी खबर। दोनों वकीलों से इस वक्त पुलिस पूछताछ कर रही है। वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वीरेश जी, क्या जानकारी है? देखिए, जो सोर्सेज से खबर आ रही है, लखनऊ के 2 वकील हिरासत में लिए गए और केवल 2 वकील ही नहीं, बल्कि इन 2 वकीलों के साथ विकास दुबे के चाहने वाले आधा दर्जन लोग निजी गाड़ी से उज्जैन पहुंचे थे। इस कॉन्स्पिरेसी में वो शामिल थे और इस पूरे मामले पर जो उज्जैन की पुलिस है वो यूपी पुलिस से संपर्क में है और उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है, वकीलों के पूछताछ के बाद और आधे दर्जन लोगों के पूछताछ के बाद लखनऊ में कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। लखनऊ में विकास दुबे मामले में कुछ लोगों को 3 से 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो अभी सोर्सेज से बड़ी खबर आ रही है कि उनकी निशानदेही पर उनसे बातचीत में, पूछताछ में लखनऊ में 3 से 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है और आधे दर्जन लोगों को उज्जैन में हिरासत में लेकर विकास दुबे ने किस तरीके से नाटक किया, किस तरीके से मंदिर में, महाकाल मंदिर में उसने अपने को समर्पण किया, ये तमाम जो बिल्कुल। और वीरेश जी, जिस तरीके से ये आप बड़ी खबर दे रहे हैं कि 2 वकील और कुछ समर्थक उज्जैन में पकड़े गए हैं, इससे ये भी स्पष्ट हो जाता है कि विकास दुबे का उज्जैन में पकड़ा जाना संयोग नहीं है, प्री प्लान था सब कुछ। निश्चित रूप से जो महाकाल मंदिर में जिस तरीके से गया है विकास दुबे और वहां जिस तरीके से उसने नाटक किया है, ये पूर्व नियोजित है। और इसी बात को लेकर सोर्सेज से खबर है कि मुख्यमंत्री ने आज की बैठक में अपनी नाराजगी जाहिर की। मुख्यमंत्री ने बहुत ही कड़े लहजे में अधिकारियों से कहा कि ये क्या हो गया और कैसे हुआ, और इस बाबत उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी बात की। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री की जो सतर्कता है और बातचीत है, उसी की वजह से लगातार उज्जैन में लोगों को हिरासत में लिया गया है। और बड़ी खबर आ रही है कि लखनऊ में भी 3 से 4 लोगों को हिरासत बिल्कुल। में वीरेश जी, क्या ये जानकारी मिल पा रही है कि जो लोग लखनऊ से गिरफ्तार हुए हैं, ये कौन है, इनका प्रोफाइल क्या है, कुछ ऐसी जानकारी? देखिए, ये ऐसे कुछ बिजनेसमैन हैं, कुछ ठेकेदार हैं इसमें, और कुछ वकील हैं इसमें, जो इस विकास दुबे से बहुत पहले से कनेक्शन में थे। कृष्णानगर लखनऊ में जो विकास का घर है, सबको पता है कि विकास दुबे का एक घर लखनऊ में भी है, उसका परिवार यहाँ रहता था। तो लखनऊ में वो लगातार आता जाता रहता था और रहता भी था। तो ऐसे में उसके यहाँ जो शुभचिंतक थे, उन्होंने आधे दर्जन लोग वकीलों के साथ उज्जैन पहुंचे थे, वहां उनको हिरासत में ले लिया गया है और वहां उनकी निशानदेही पर 3 से 4 लोगों को यहां हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। लेकिन ये अति गोपनीय है, इसलिए कोई भी पुलिस वाला इसकी जानकारी नहीं दे रहा है। लेकिन सोर्सेज से एबीपी गंगा के पास जो खबर आई है, 3 से 4 लोगों को लखनऊ में हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन पुलिस के आला अधिकारियों से जब हमारी बात हुई, वो इसे पुष्ट करने को तैयार नहीं है। लेकिन सोर्सेज से और उच्च पदस्थ सोर्सेज से जो खबर आई है एबीपी गंगा के पास, 3 से 4 लोग लखनऊ में भी हिरासत में लिए गए। और एक और खबर आ रही है कि इन लोगों की निशानदेही से जो रैकेट है, उसको लेकर कानपुर से भी लोगों को हिरासत में लेने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद है कि अभी 1 घंटे के अंदर कानपुर से भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया जाएगा। और विकास दुबे से जो उज्जैन की पुलिस पूछताछ कर रही है, उसके बाद से जो लगातार अपडेट हो रहे हैं, अब कानपुर देहात, लखनऊ, उज्जैन, तमाम ऐसी जगहों से लोगों को हिरासत में लेकर पूछा जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री बेहद नाराज है इस बात को लेकर किस नाटकीय तरीके से, किस तरीके से आत्मसमर्पण किया विकास दुबे ने। इसको लेकर मुख्यमंत्री आज की बैठक में बेहद नाराज थे। लगभग 1 घंटे से ज्यादा चली इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम। बिल्कुल। और वीरेश जी, ये भी हैरान करने वाली बात है कि लगातार ये जानकारी सामने आ रही थी कि विकास दुबे अपने पास मोबाइल फोन नहीं रखता। उस स्थिति में इतनी बेहतरीन प्लानिंग कि वो उज्जैन पहुंच जाता है, वहां पर वो पर्ची कटवा लेता है, लखनऊ से कुछ लोग निकल जाते हैं उसके समर्थक उज्जैन के लिए, वकीलों की टीम उज्जैन पहुंच जाती है, मोबाइल फोन नहीं है और इतना तगड़ा समन्वय। निश्चित रूप से विकास दुबे जैसे बढ़े लोग जो यूपी में हैं, जिन्हें राजनीतिक संरक्षण है, उनका एक पूरी तरीके से एक तरह से जो रैकेट है
वो न्यायपालिका से लेकर हर जगह उनका फैला हुआ है। उनके लिए वकील खड़े होते हैं, बड़े बड़े वकील खड़े होते हैं, बड़े बड़े वकीलों से उनकी संलिप्तता होती है, बड़े बड़े ठेकेदार, बड़े बड़े धन्ना पुरुष, बड़े बड़े पैसे वाले उनके साथ खड़े होते हैं, तब कोई विकास दुबे पुष्पित और पल्लवित होता है। बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी उनके साथ होते हैं और तमाम ऐसे माफिया इन्हीं के सरपरस्ती में तो पलते हैं। बहुत बड़े मंत्री, बहुत बड़े नेता, विधायक, एमपी सारे उनके साथ होते हैं। पूरा एक तरह से सिस्टम उनके साथ होता है और ऐसे में देवेंद्र मिश्रा जैसे तमाम जो अधिकारी हैं और तमाम जो पुलिसकर्मी हैं जो देश के लिए काम करते हैं, वो शहीद होते हैं, मार खाते हैं। और तिवारी जैसे जो चौबेपुर थाने का तिवारी था, ऐसे तमाम ऐसे वहां विभीषण काम करते हैं सिस्टम में, जिस सिस्टम के लूप होल्स की वजह से विकास दुबे ने आज समर्पण कर दिया। और किस नाटकीय अंदाज में समर्पण किया, इसी बात को लेकर मुख्यमंत्री बेहद नाराज थे। अधिकारियों पर नकेल कसी जा रही है और एक सोर्सेज से बड़ी खबर आ रही है कि आज बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर सकते हैं। कई अधिकारियों का पत्ता कट सकता है, उन पर नकेल कसी जाएगी और साथ ही साथ मुख्यमंत्री उनसे जवाब तलब करेंगे कि आखिर ऐसे कैसे हो गया। देखिए, व्यक्तिगत स्तर पर मुख्यमंत्री का ये मानना है कि उज्जैन में जो हिरासत में लिया गया है मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा, ये यूपी पुलिस का फेल्योर है। बिल्कुल फेल्योर है। और वीरेश जी हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट ये है कि आज कई बड़े पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। कईयों की जवाबदेही मुख्यमंत्री खुद तय कर सकते हैं। तो ये इस वक्त की कई अहम अपडेट्स आ रहे हैं। पहला ये कि उज्जैन में 2 वकीलों को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ चल रही है, कुछ समर्थक भी पकड़े गए हैं। लेकिन आज बड़ी कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। पुलिस कर्मियों पर उनकी नाराजगी सुबह ही मीटिंग में आ गई थी, वीरेश, जैसा कि लगातार बता रहे हैं। और अब ये नया अपडेट ये है कि आज कई बड़े अफसरों पर कार्रवाई मुख्यमंत्री की तरफ से की जा सकती है, क्योंकि सवाल यही है कि यूपी पुलिस खाक शांति रह गई, लेकिन वो उज्जैन पहुंच गया अपराधी। और प्री प्लान जो तरीका आ रहा है ये भी हैरान और परेशान करने वाला है। लेकिन वीरेश जी, क्या इस बारे में जानकारी मिल रही कि यूपी एसटीएफ और जो कमांडो का दस्ता ये कब निकलेंगे? आज ही विकास दुबे को लेकर आ जाएंगे? क्या इस बारे में कुछ जानकारी है? देखिए, यूपी एसटीएफ और कमांडो का दस्ता लखनऊ से निकल चुका है और मैं आपको बताऊं कि एसटीएफ में बहुत सारे ऐसे अधिकारियों को शामिल किया गया जो पीएससी में थे, कहीं दूसरी जगह पे थे, लेकिन यूपी पुलिस में उनका नाम है कि वो बेहतर काम करते हैं क्राइम को लेकर। तो ऐसे बहुत सारे अधिकारियों को रवाना कर दिया गया है वहां पे। बिल्कुल, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। आज बड़ी कार्रवाई सीएम योगी कर सकते हैं और साफ तौर से जो मुख्यमंत्री आवास में एक लंबी और मैराथन बैठक चल रही है, तस्वीरें भी हमने आपको मुख्यमंत्री आवास की दिखाई कि तमाम अधिकारियों को तलब किया जा रहा है। फिर चाहे वो पुलिस के हों, चाहे वो इंटेलिजेंस के हों, चाहे एसटीएफ के हों, पूछा जा रहा है कि आखिर इतना बड़ा फेल्योर सामने क्यों आया। और अब तो पकड़ गया साला। अच्छा, ये बताइए कि आज ये पकड़े गए हैं, पुलिस उन पर क्या कार्रवाई करे, आप क्या चाहती हैं? ये हम नहीं कर जान पाते। नहीं, सरकार से क्या अपील करेंगे कि किस तरह उनको जो है? क्या अपील करें? अपील करने वाले करेंगे। मुझे उनके बहुत आदमी हैं उनके साथ, जो पुलिस है, दुनिया सब नेता नगरी। अब जो जिनने करवा वही है वो खुदा ही बताइए। उज्जैन से पकड़े गए, वहाँ मंदिर पे महाकाल की क्या हर साल जाते थे वो, हर साल जाते थे, श्रृंगार कराते थे महाकाली से बाबा। नहीं भैया, उन्हीं ने बचाया। सरकार से आप क्या चाहती, क्या कार्रवाई चाहती है सरकार से? सरकार तो जो उचित समझे वो करे, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भैया। जो सरकार, इतनी बड़ी सरकार है, उस टाइम पे वो भाजपा में है नहीं, उस सपा में इस समय सपा में है, समाजवादी पार्टी में। हाँ। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए? हम क्या जाने क्या करना चाहिए, हमें चलिए। तो ये विकास दुबे की दादी थी और वो कह रही हैं कि महाकाल बाबा ने बचा लिया, अब सरकार जो चाहे वो करे। प्रभात अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभात, इस वक्त कोई नया अपडेट आ रहा है क्या? फ्रेम है, निकालो आराम से। तो प्रभात से संपर्क करेंगे, लेकिन आपको कि हम इस वक्त विकास दुबे का जो जी प्रभात जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं इस वक्त विकास दुबे के उसी घर में मौजूद हूँ जिसको अभेद किला कहा जाता था। और अब आपको सीधे किले की तस्वीर जो है वो अगर दिखाऊं तो ये जो किला है वो ध्वस्त हो चुका है। और आज जो विकास दुबे है, जो इस किले के अंदर बैठकर पूरे आसपास के क्षेत्र में राज करता था, वो भी पुलिस की गिरफ्त में है। अगर सिलसिलेवार तरीके से अगर एक एक करके बात की जाए तो जिस तरह से 2 तारीख की रात को ये पूरा घटनाक्रम होता है, जहां पर हमारे 8 जवान जो हैं वो शहीद हो जाते हैं, तो उसके बाद से पुलिस का जो एक्शन था वो लगातार जारी था। और ये जो घर है, फिलहाल यहाँ पर पूरी तरह जो फोर्स है
वो तैनात है और हम आपको तस्वीरें जो हैं वो सीधे आपको दिखाएंगे और समझाते हुए दिखाएंगे कि ये जो आप देखेंगे कि चारों तरफ जो बाउंड्री थी, लगभग 10-10 फीट ऊंची जो दीवारें थी, और इसमें आप अभी भी देखेंगे कि जो पूरी दीवारें थी वहाँ पर कटीले तारों से पूरा जो कवर्ड था कि कोई भी अंदर परिंदा पर भी ना मार सके। और साथ ही साथ जो ये पुराना, इस तरफ आप दिखाऊंगा आपको, सहयोगी कैमरा पर्सन अंकित से चाहूँगा कि मेरे बाएं हाथ की जो तस्वीरें हैं उसको दिखाए कि ये किस तरह से जो पुराना ये घर बना हुआ था, इसी के अंदर कई जो कनेक्टिविटी है, बंकर बने होने की जो बात है वो सामने आई थी। और उसके बाद जब सूचना मिली थी तो पुलिस ने जब उसको खोजने के लिए यहाँ पर खुदाई कराई गई थी, जिसके बाद यहाँ पर भारी मात्रा में जो बारूद, असलहे, तमंचे और कई चीज़ें बरामद हुई थी। और वहीं जो दूसरी तरफ आप दूर तस्वीर देखेंगे तो वो सामने कुआं आपको दिखाई देगा कि उसी कुएं को कल आशंका जताई गई थी कि जो यहाँ से पुलिस वालों के हथियार हो या फिर अपने जो असलहे हैं उनको लूटने के बाद इसे फेंका गया होगा, जिसके बाद उस कुएं को भी खाली कराकर उसमें भी छानबीन और उसकी भी खोज की जा रही थी लगातार। तो आपको घर की तस्वीर दिखाई। अब आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से पूरी 2 तारीख को ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद से जब पुलिस का एक्शन चालू है, और अगर एक्शन की बात करें तो सबसे पहले जो प्रेम प्रकाश पांडे जो विकास दुबे के मामा हैं उनका एनकाउंटर, और उसके साथ अतुल दुबे जो उसका भतीजा है उसका एनकाउंटर किया जाता है। और दोनों के घर आपको दिखाना चाहेंगे कि ये विकास दुबे का घर है, ये जो पूरा खंडहर में तब्दील हो चुका है। सामने का जो घर आप देखेंगे, जो सामने का घर है ये प्रेम प्रकाश जो है उसके मामा उसका घर है, और साथ ही साथ यहीं पर क्या नाम है, जो मामा जो दूसरे दिन सुबह एनकाउंटर में ढेर करे गए थे, ये उनका घर है। और इसके अपोजिट साइड ये आप सामने देखेंगे कि एक बुजुर्ग जो महिला है वो बैठी हुई है। और ये सामने का जो घर है, ये जो घर है ये आज जो कानपुर के पनकी में मुठभेड़ हुई है प्रभात मिश्रा की, ये उसका घर है। और साथ ही साथ अगर अपने दाहिने ओर की तरफ हम तस्वीर दिखाएंगे कि जो दाहिने ओर का जो घर है वो अमर दुबे, और जो साथ ही साथ अतुल दुबे, यानी जो अतुल दुबे का घर है, मैं सहयोगी से कहना चाहूँगा कि अतुल दुबे का जो घर है वो इसी घर से आप देख सकते हैं कि सामने की तरफ जो आपको पक्का घर दिखेगा वो मतलब अतुल दुबे का घर है, और साथ ही अमर दुबे का घर है, और साथ ही साथ जो सामने का ये गांव है कच्चा घर है मोस्ट वांटेड अपराधियों से भरा था। जी बिल्कुल, क्योंकि हम जो विकास दुबे का घर कहें एक तरह से सेंटर पर था, और उसके साथ जो दया शंकर जो उसका सबसे करीबी और जिसके नाम गाँव का कंट्रोल है, जिसने बताया था कि वो नौकरी करता है, और जिसकी पत्नी रेखा है जो पुलिस की जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वो यहीं पर रहते थे। उसका जो घर है वो घर के जस्ट पीछे की साइड पड़ता है। साथ ही साथ जो अतुल दुबे का घर है वो सामने जो बाईं तरफ है उधर पड़ता है। साथ ही साथ जो 50 कदम की दूरी पर अमर दुबे का घर पड़ता है। वहीं जो विकास दुबे है उसके घर के जस्ट सामने कॉर्नर पे जो घर है वो जो उसके मामा हैं प्रेम प्रकाश पांडे उनका घर पड़ता है। तो वहीं प्रेम प्रकाश के घर के जस्ट सामने वाला जो घर है वो आज जो मुठभेड़ में मारा गया है प्रतीक, उसका घर है। वहीं जो इटावा में आज मुठभेड़ हुई है 50,000 का इनामिया जो बहुवन है वो मारा गया है, उसका घर जो है वो दूसरी साइड पीछे की तरफ पड़ता है। तो साफ है कि जो विकास दुबे के करीबी थे, जितने भी उसके शूटर कहे जाए या फिर उसके सहयोगी कहे जाए, क्योंकि सभी के सभी जैसा कि एबीपी गंगा ने पहले भी दिखाया कि सभी के सभी नई उम्र के लड़के थे, और सब किसी की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, सब नौजवान थे। और ये नौजवान उसके लिए जान लेने से भी पीछे नहीं हटते। तो यही वजह है कि 2 तारीख की रात को इन्हीं लोगों ने फायरिंग की, और जिसमें 8 जवान जो हैं वो शहीद हुए। फिलहाल ये वही मतलब कहा जाए किला है जहां से दहशत की इबारत लिखी जाती थी, यहीं से दहशत फैलाई जाती थी, और पूरा गांव जो है वो इसका गवाह बनता था। अब ये जो पूरा किला है वो ध्वस्त हो चुका है, और पूरे जो विकास दुबे के जो साथी हैं जो उसके साथ रहकर इसको दहशतगर्दी करते थे, जो यहाँ पर आतंक मचाया करते थे, उनका भी खात्मा हो चुका है। 5 लोग जो हैं उनको मुठभेड़ में मार गिराया गया है। हालांकि विकास दुबे को भी उज्जैन में गिरफ्तार कर लिया गया। तो साफ है कि लगातार जिस तरह से 7 दिन से ताबड़तोड़ टीमें लगी हुई थी, एक के बाद एक जो सहयोगी हैं उनको मारने का काम किया जा रहा था, मुठभेड़ हो रही थी। तो वहीं आज भले ही कहें सफलता ही कही जाएगी, विकास दुबे पुलिस के हाथ लगा है, तो कहीं ना कहीं पुलिस ने चैन की सांस जरूर ली होगी। मलबे में तब्दील हो चुका है, देखेंगे किस तरह से ऊंची बिल्कुल, मतलब प्रभात ये भी कह सकते हैं कि जो है वो गांव को जिस तरीके से विकास दुबे ने लंका बना रखा था, लंका के सारे जो राक्षस थे, शैतान थे, मारे गए, बस मेन सरगना ही बच गया जो गिरफ्तार हुआ है।
जी आपको और भी बताना चाहूँगा कि जो अगर उस दिन की बात की जाए तो जो ये बाउंड्री है इसके बाहर सामने की तरफ से जब पुलिस जीप आती है और वहाँ से वो पैदल बढ़ती है, तभी जो आसपास के घर है, वो सामने का जो आप घर देखेंगे जिस पर सामने का घर पक्का वाला जो घर है वो आप देखेंगे तो यहाँ पर छत पर से जो पुलिसकर्मी हैं वो सामने इस छोटी सी कुठरिया में छुप कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सामने की जो छत है वहाँ से फायरिंग की जाती है और यहीं पर 5 पुलिसकर्मियों के 100 मिलते हैं। जो ये आप कोठरी देख रहे हैं छोटी सी, इसमें आपको करीब से दिखाना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से पूरी घटना हुई थी। मैं बताऊँगा कि ये देखिए, ये रोड जो है इस तरफ सामने जेसीबी लगी हुई थी, जिसकी वजह से जो पुलिसकर्मी हैं वो पैदल आते हैं और जैसे पैदल आते हैं तो ताबड़तोड़ फायरिंग होती है, जिसमें से कुछ जो पुलिसकर्मी हैं वो भागते हुए इस रोड पर आगे आते हैं और अपनी जान बचाने के लिए जो ये करीब से दिखाऊंगा कि जो ये सामने आप बाथरूम देख रहे हैं, छोटा सा कुठरिया सी है, यहाँ पर छुप जाते हैं कि उनकी शायद जान बच जाएगी। ये देखिए आज भी 7 दिन हो गए लेकिन यहाँ पर उस हमले के निशान जो है आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर ये देखिए खून की छींटें पड़ी हुई हैं, साथ ही साथ जो बुलेट्स हैं जो वो लगी थी आकर उसके भी ये सब निशान, जिसकी वजह से ये आप देखेंगे कि निशान पड़े हुए। बिल्कुल, तो बिकरू गांव से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रभात अवस्थी की किस तरीके से इस बड़े कांड को अंजाम दिया गया था और विकास की गिरफ्तारी के बाद बड़ी कार्रवाई हो रही है लगातार। नया अपडेट, विकास के बाद लखनऊ के 2 वकील हिरासत में लिए गए हैं, पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। वकील सुरेश और बिट्टू हिरासत में लिए गए हैं। विकास के बाद लखनऊ के 2 वकील हिरासत में लिए गए, उज्जैन जा रहे थे ये। वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए। वीरेश जी, क्या नया अपडेट मिल रहा है? देखिए, विकास दुबे मामले में लगातार नए अपडेट्स आ रहे हैं और नया अपडेट्स ये है कि सुरेश और बिट्टू, ये जो 2 वकील हैं उज्जैन में जिनसे पूछताछ की जा रही है हिरासत में लेकर, ये उनके नाम है। एक और सोर्सेज से बड़ी खबर आ रही है कि उज्जैन के डीएम और जो पुलिस कप्तान हैं रात में जाकर महाकाल का दर्शन नहीं किया लेकिन महाकाल का निरीक्षण किया और सवेरे विकास दुबे गिरफ्तार होता है। एक बड़ी खबर और चौंकाने वाली खबर आ रही है कि जो डीएम हैं उज्जैन के और जो पुलिस कप्तान हैं उज्जैन के, उन्होंने रात में महाकाल मंदिर का भ्रमण किया है लेकिन वो दर्शन नहीं किए महाकाल का और निरीक्षण करके वो चले आए। एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर किस तरह का निरीक्षण था। ठीक है, सावन का महीना है और महाकाल का, तो ये लिंक्स जुड़ रहे हैं। और साथ ही साथ एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, 3 से 4 लोगों को हिरासत में लेकर लखनऊ पुलिस पूछताछ कर रही है निशानदेही पर। उनसे विकास दुबे से पूछताछ के बाद और साथ ही साथ जो आधा दर्जन लोग उज्जैन में हिरासत में लिए गए हैं, यानी जो 2 वकील सुरेश और बिट्टू हैं, इनके साथ लगभग आधा दर्जन लोग निजी गाड़ी से उज्जैन गए थे विकास दुबे को संरक्षण देने, विकास दुबे को बचाने और साथ ही साथ उनको संरक्षण देने और बचाने के आरोप में 3 से 4 लोगों को हिरासत में लखनऊ में लिया गया है, 4 लोगों को कानपुर में हिरासत में लिया गया है और लगभग आधा दर्जन लोगों को कानपुर देहात में हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और एक बड़ी खबर सोर्सेज से आ रही है, आज की बड़ी बैठक में मुख्यमंत्री ने अपने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि विकास दुबे को संरक्षण देने वाले राजनेताओं पर, उन अपराधियों पर, पुलिसकर्मियों पर, रसूखदार लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। और यही वजह है कि जो विकास दुबे को संरक्षण देने वाले लोग हैं, चाहे लखनऊ में 3 से 4 लोग हैं, कानपुर देहात में आधा दर्जन, कानपुर में 3 से 4 लोगों को अभी पहले प्रथम दृष्टया उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है कि आखिर इस बीच जो विकास दुबे गायब था, वो पुलिस से आंख मिचौली कर रहा था, तो आखिर कहां था, कौन लोग उसे शेल्टर दे रहे थे, कौन राजनीतिक आका उसको संरक्षण दे रहे थे, किस पार्टी के वो थे, इन सारे पहलुओं पर बातचीत की जा रही है। और सोर्सेज से एक बड़ी खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौथी बार शिवराज सिंह चौहान से फोन पर टेलीफोनिक वार्ता की है। 12:30 बजे जो उम्मीद की जा रही है कि उज्जैन में उसकी कोर्ट में पेशी होगी, उससे पूछताछ उसे पेश किया जाएगा, लेकिन उसके पहले मुख्यमंत्री सुबह से लेकर अभी तक जो हमारे पास एबीपी
एबीपी गंगा के पास खबर है। चौथी बार बात कर चुके हैं शिवराज सिंह चौहान से। अवनीश अवस्थी जो लोक भवन में बैठे हुए हैं और अभी वो नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री हैं और होम सेक्रेटरी और वहां के मुख्य सचिव से लगातार समन्वय स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार उनकी बातचीत हो रही है, जो सोर्सेज से हमें खबर मिली है। यानी पूरा जो उत्तर प्रदेश प्रशासन है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री हैं वो प्रोएक्टिव हैं। लगभग 1 घंटे से ज्यादा मुख्यमंत्री आवास पर बड़ी बैठक चली विकास दुबे को लेकर और साथ ही साथ विकास दुबे जैसे अपराधियों पर नियंत्रण कैसे किया जाए इसको लेकर मुख्यमंत्री बहुत नाराज हैं। और एक बड़ी खबर आपको दे रहा हूं कि मुख्यमंत्री कई आला अधिकारियों से बेहद नाराज हैं और आज शाम तक बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिल सकती है। मुख्यमंत्री बड़ा उलटफेर कर सकते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री की जो बैठक में नाराजगी है वो सामने आ चुकी है। यानी सोर्सेज से जो खबर हमें सामने मिली, जो हमें प्राप्त हुई, उसके अनुसार मुख्यमंत्री 1 घंटे की बैठक में बहुत तल्ख थे, बहुत नाराज थे कि कैसे विकास दुबे की गिरफ्तारी उज्जैन से हो गई। यूपी पुलिस पर उन्होंने सवाल खड़ा किया। मुख्यमंत्री इस बात को लेकर नाराज थे कि आखिर यूपी पुलिस, यूपी एसटीएफ, यूपी कमांडो 40 से ज्यादा टीमें क्यों नहीं हिरासत में, क्यों नहीं गिरफ्तार विकास दुबे को कर पाई, कैसे वो उत्तर प्रदेश से बाहर चला गया। अगर 1 बजे के लगभग ये घटना हुई है, उसके बाद 5 घंटे के अंतराल में कभी वो फरीदाबाद की बात की जा रही है, कभी दिल्ली की बात की जा रही है, कभी हरियाणा की बात की जा रही है, कभी राजस्थान मध्य प्रदेश की बात की जा रही है, कभी नेपाल की बात की जा रही है। लगभग 1 हफ्ते होने को है और ऐसे में आज वो उज्जैन के महाकाल मंदिर में प्रकट होता है। ये सारे सवाल खड़े होते हैं यूपी की पुलिसिंग पर। सवाल बहुत हैं, कुछ और अपडेट्स नाराजगी जो है वो लाजमी है। सोर्सेज पे बड़ी खबर आ रही है, सोर्सेज पे अवधेश सोर्सेज पे एक बड़ी खबर आ रही है कि बाराबंकी से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बाराबंकी से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सोर्सेज से ये बड़ी खबर है। एबीपी गंगा के दर्शकों को बता दिया जाए कि लगातार जो लोग हैं, जो संरक्षण देने वाले लोग थे, ऐसे लोगों को हिरासत में लेकर यूपी पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। लगातार अपडेट्स आते जा रहे हैं। एबीपी गंगा के माध्यम से मैं दर्शकों को इस बात की जानकारी देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के लोग लगातार वीरेश जी हमारे साथ आप बने रहे। एक और नया अपडेट है विकास की गिरफ्तारी पर। आप नेता संजय सिंह ने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा है कि मैंने कल ही एबीपी गंगा पर बयान दिया था और बताया था कि जब योगी सरकार साथ तो क्या होगा विकास। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी एक तीखा तंज आया है उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि मैंने कल ही एबीपी गंगा को बता दिया था कि जब योगी सरकार है साथ तो क्या होगा विकास। देखिए जो हमारा खास कार्यक्रम जो राजनीति है उसमें संजय सिंह जुड़े थे और बाकायदा स्क्रीनशॉट के साथ उन्होंने ट्वीट किया है। यूपी में भाजपा सरकार, फरीदाबाद हरियाणा में भाजपा सरकार, उज्जैन में, मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार। आखिर भाजपा और विकास का क्या रिश्ता है, सुनिए। मैंने कल ही एबीपी गंगा को बता दिया था जब योगी सरकार साथ है तो क्या होगा विकास का। ये आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने ट्वीट किया है। हमारा खास कार्यक्रम राजनीति रात को 8 बजे एक खास चर्चा होती है, उसमें संजय सिंह जुड़े थे और उन्होंने ट्वीट किया है कि मैंने कल ही एबीपी गंगा को यह बता दिया था कि यूपी में भाजपा सरकार, फरीदाबाद हरियाणा में भाजपा सरकार, उज्जैन मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार और फिर उसके बाद विकास का क्या होगा ये मैंने कल ही बताया था। और क्या कुछ उन्होंने कहा था सुनवाते हैं। संजय जी एक सवाल और वो ये कि उसको आप सरेंडर करता हुआ आने वाले दिनों में देख रहे हैं या उसका एनकाउंटर होगा। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है बहुत सारे सच सामने लाने के परिप्रेक्ष्य में। देखिए जिस प्रकार से पुलिस की मिलीभगत और नेताओं के नाम विकास दुबे के साथ आ रहे हैं, बहुत आसान नहीं होगा उसका एनकाउंटर। हो सकता है कि वो आपको सरेंडर करता हुआ ही मिले। और आपको लग रहा है ये भी मुमकिन है क्योंकि अभी तो 6 दिन गुजर चुके हैं। नहीं, 6 दिन गुजर चुके हैं। और आप बताइए कि कुछ टीवी चैनल्स पे आज मैं देख रहा था कि फरीदाबाद में उसको किसी होटल में देखा गया, बिल्कुल सीसीटीवी फुटेज उसके मिले। तो आप बताइए कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने वाला अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के चला गया। ये पुलिस की मिलीभगत के बगैर संभव है क्या? और योगी सरकार की मिलीभगत के बगैर संभव है क्या? पूरा राज्य पार करके एक अपराधी चला जाए आपके राज्य से? क्या आपने नाकेबंदी की थी? कहां आपकी पुलिस खड़ी थी? ट्वीट, ये राजनीति का वीडियो संजय सिंह ने ट्वीट किया था और साफ तौर से उन्होंने कहा था कि
विकास दुबे ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर वो फरीदाबाद में अगर दिखता है तो सवाल उन्होंने ये उठाया कि क्या यूपी पुलिस की मदद के बिना वो प्रदेश छोड़ सकता है। और दूसरा संजय सिंह ने सवाल ये उठाया कि 6 दिन बीत चुके हैं, इनकाउंटर की बात हो रही है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो आपको आगे सरेंडर करता हुआ दिख सकता है। तो 2 सवाल उठाए थे उन्होंने और इसे वीडियो के साथ उन्होंने ट्वीट किया है कि एबीपी गंगा को मैंने पहले ही बता दिया था कि क्या होने वाला है। और ये भी देख लीजिए, तो कल रात को 8 बजे एबीपी गंगा पर संजय सिंह जुड़े थे। उन्होंने कहा था कि आपको विकास दुबे सरेंडर करता हुआ दिख सकता है और इसकी वजह उन्होंने यूपी पुलिस को बताया था। उनका कहना यह था कि अगर उत्तर प्रदेश की सीमा को पार करके वो फरीदाबाद में दिखता है तो ये यूपी पुलिस की मदद के बिना संभव नहीं है। और हमारे साथ लगातार ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़े हुए हैं। वीरेश जी, एक तरफ तो पुलिस की पूरी कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है, मुख्यमंत्री नाराज है, लेकिन समानांतर तौर से सियासत ने अपने सवालों को खोल दिया है सरकार की तरफ। निश्चित रूप से सियासत होगी और राजनीतिक दल अपना निशाना जरूर योगी सरकार पर साधेंगे, क्योंकि देखिए जो कानून व्यवस्था है यूपी में योगी सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। यानी जब भी मुख्यमंत्री की बात होती है तो कानून व्यवस्था की बात होती है। योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था बेहतर हो इस पर लेकर वो लगातार बैठकें करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं और उनके एजेंडे का सबसे पहला कोई विषय है तो वो कानून व्यवस्था है। और निश्चित रूप से जब विकास दुबे जैसा अपराधी 8 से अधिक लोगों को मार के उनको घायल करके और घूम रहा है और अलग राज्यों में गिरफ्तार हो रहा है, हिरासत में वो है, वो उसे देखा जा रहा है, तो इस तरह के सवाल विपक्ष जरूर उठाएगा। और क्योंकि अगर विपक्ष है तो विपक्ष अगर लूप होल्स मिलेगा कानून व्यवस्था, जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए, उनके कानून व्यवस्था की तारीफ करते हुए कई बार पीठ थपथपाई है। अभी भी अगर कोरोना की बात करें तो प्रधानमंत्री ने कहा अपने तमाम मुख्यमंत्रियों से कि योगी आदित्यनाथ से उन्हें सीखना चाहिए। तो इस तरह के सवाल विपक्ष खड़ा करेगा। अखिलेश यादव ने खड़ा किया, संजय सिंह ने खड़ा किया और तमाम अभी और भी आपको ट्वीट और तमाम बाइट्स देखने को मिलेंगे विपक्षी दलों के, जो इस सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा करेंगे। और विकास दुबे जिस तरीके से नाटकीय अंदाज में गिरफ्तार हुआ है उज्जैन से, उस पर भी सवाल विपक्ष खड़ा करेगा, क्योंकि विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना और उसको घेरना जब वो कहीं कोई लूप होल्स देखता है। तो विपक्ष अपना काम कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर विकास दुबे कैसे चकमा देकर उत्तर प्रदेश की एनकाउंटर पुलिस, एनकाउंटर के नाम पर पूरे देश में विख्यात जो पुलिस है कि मार देती है कभी। एनकाउंटर में आपको रोज एक दृश्य देखने को मिलेगा, किसी अपराधी के पैर पे गोली लगा हुआ है और वो लंगड़ाते हुए भागता है, गिरता है, पेड़ की झुरमुट में छिपता है। तमाम ऐसे दृश्य देखने को मिल जाएंगे आपको और रोज मिलेंगे। लेकिन विकास दुबे ने तो एक तरीके से धूल झोंक दी है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर, उत्तर प्रदेश के पुलिसिंग पर, उत्तर प्रदेश के जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनके ऊपर, क्योंकि विकास दुबे को गिरफ्तार किया है मध्य प्रदेश की पुलिस ने। मुख्यमंत्री बेहद अलर्ट रहते हैं, इससे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री की सक्रियता ही समझिए कि वो उस दिन घटना स्थल पर पहुंच गए थे। मुख्यमंत्री ने उसी समय, जो सोर्सेस से मेरे पास खबर है, जिस समय घटना हुई 4 बजे मुख्यमंत्री ने एक तरीके से 5 जो कालिदास है 5 KD है वहां पर बैठकर पूरी तरीके से पुलिसिंग शुरू कर दी थी। उन्होंने डीजीपी को बुलाया, उन्होंने अपर मुख्य सचिव गृह को बुलाया और तमाम अधिकारियों से वो खुद फोन पर वार्ता कर रहे थे, एडीजी से बात कर रहे थे। तमाम जो वहां के आला अधिकारी हैं कानपुर के, उनसे वो खुद संपर्क में थे और ये कह रहे थे कि विकास दुबे भागना नहीं चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री की भी एक सीमा है, मुख्यमंत्री के हाथ पांव कौन है? व्यवस्था उनकी प्राथमिकताओं में है, फिर क्यों पुलिस की तरफ से इतनी बड़ी चूक हो गई कि अपने साथियों की शहादत का बदला लेना था, लेकिन जो दुर्दांत अपराधी हो जाकर मध्य प्रदेश में मिलता है। शुक्रिया वीरेश जी, लगातार आपको जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। लगातार निगाहें बनी है, जो भी अपडेट्स आएगा आपसे लेते रहेंगे। तो ये तस्वीर है और आज की बड़ी खबर यह है कि विकास की गिरफ्तारी के बाद अब उत्तर प्रदेश में धरपकड़ तेज हो गई है। बाराबंकी से 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं, कानपुर से भी लगभग 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है और लखनऊ से भी 3 से 4 लोग हिरासत में लिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। विकास की मां ने गिरफ्तारी के बाद क्या कहा, सुनिए। माता जी, आज विकास दुबे पकड़े गए, आपको कैसे पता चला, इस बात की कैसे जानकारी हुई?
अरे बच्चे देख रहे थे टीवी, हम तो डाली आप 2 रोज सोचे तो हम देखते जान टीवी, और 2 रोज से भी लेट ना आ रही तो हम तो उठे नहीं जुटता, कोई दवाई लाने भी वाला नहीं। विकास दुबे का मध्य प्रदेश में कुछ कोई रिश्तेदारी है, कैसे क्या है? रिश्तेदारी नहीं, उनकी ससुराल थी, वो तो पकड़ गया साला। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि आज ये पकड़े गए हैं, पुलिस उन पर क्या कार्रवाई करे, आप क्या चाहती हैं? ये हम नहीं कर जान पाते हैं। नहीं, सरकार से क्या अपील करेंगे कि किस तरह उनको जो है? क्या अपील करें, अपील करने वाले करेंगे, मुझे उनके बहुत आदमी हैं, उनके साथ जो पुलिस है, दुनिया सब नेता नगरी, अब जो जिनने करवा वही है वो खुदा ही बताई है। उज्जैन से पकड़े गए वहाँ मंदिर पे महाकाल की क्या वो हर हर साल साल जाया जाते करते थे? थे वो, हर साल जाते थे, श्रृंगार कराते थे महाकाली से बाबा। नहीं भैया, उन्हीं ने बचाया है। सरकार से आप क्या चाहती, क्या कार्रवाई चाहती है सरकार से? सरकार तो जो उचित समझे वो करिए, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भैया। जो सरकार, इतनी बड़ी सरकार है, उस टाइम पे वो भाजपा में है नहीं, उस सपा में इस टाइम, इस समय सपा में है, समाजवादी पार्टी में। और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। मूव कर रही हैं, सभी गाड़ियों को रोकना, चेक करना ये कहाँ तक संभव है, लेकिन जब चीज़ें प्राप्त होंगी कि क्या रास्ता था, कौन सा रूट था, क्या वाहन था, ये सब चीज़ें जब मिलेंगी तब वो चीज़ें और साफ होंगी। सर अभी किसी मददगार की जानकारी नहीं? अभी तक किसी नहीं है, हमारी टीम जाएगी और हम उनको रिमांड पे लेंगे, फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। सर एक चर्चा चल रही है कि मतलब विशेष चार्टर प्लेन से यूपी पुलिस की टीम जा रही है। ये चीज़ें जिसका कोई सिर पैर नहीं, इसके बारे में बोलना उचित नहीं है, और हम जो भी न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई करेंगे। प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होगी। प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को आप सुन रहे थे। ये भी घटना वाले दिन मौके पर पहुंचे थे, कमान सौंपी गई थी और मुख्यमंत्री ने कहा था कि जब तक मामले का पटाक्षेप हो जाए तब तक आप लौटेंगे नहीं। 3-4 दिन के बाद अफसर वापस आ गए, लेकिन हैरानी की बात ये रही कि अफसर भी कानपुर में मौजूद थे, विकास दुबे भी कानपुर में मौजूद था, लेकिन किसी को भनक नहीं। 2 दिन वो कानपुर में रहता है, उसके बाद वो दिल्ली पहुंचता है, फरीदाबाद में देखा जाता है कल, और उसके बाद 12 घंटे का सफर करके वो उज्जैन भी पहुंच जाता है, वहां से उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। और ये यूपी पुलिस पर, यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर, यूपी पुलिस की सक्रियता पर बहुत बड़ा सवाल आ गया है। जो है उनका गिरफ्तारी हुई, कि थाने पहुंचे थे आप, इस घटना को कैसे देखें आज जो उनको गिरफ्तारी की? देखिए, उत्तर प्रदेश के सबसे खूंखार और सबसे अधिक जिसके ऊपर इनाम घोषित किया गया था 5 लाख रुपए का, और 8 पुलिस के हमारे अधिकारी और जवानों का हत्यारा विकास दुबे निश्चित तौर से आज मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने ज़बरदस्त परिश्रम किया, उसके गैंग के कई बड़े बड़े अपराधी गिरफ्तार भी हुए हैं, कई मुठभेड़ में मारे भी गए हैं, और यह उत्तर प्रदेश की पुलिस का डर है कि उसको कभी हरियाणा भाग करके जा रहा है तो कभी मध्य प्रदेश भाग करके जा रहा है, और उसे उत्तर प्रदेश से बाहर जा कर के समर्पण करने जैसी स्थिति का सामना उसने किया है। मैं यह मानता हूं कि कानून के शिकंजे में उसको कसा जाएगा, कठोर से कठोर दंड दिलाने की जो एक कानून सम्मत व्यवस्था है वो की जाएगी, और ऐसा खूंखार कुकृत्य कभी कोई दूसरा उत्तर प्रदेश की धरती पर करने का दुस्साहस न करे, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को भी बधाई देता हूं और मध्य प्रदेश सरकार और वहां की पुलिस को धन्यवाद देता हूं। उनका कहना है कि कानून के शिकंजे में कसा जाएगा, और जो सबसे बड़ा अपराधी था वो शिकंजे में आया है। विकास की गिरफ्तारी पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपना बयान दिया है, और उनका कहना है कि हमारे जवानों का हत्यारा उज्जैन से गिरफ्तार हुआ और हम उसको अब कानून के शिकंजे में कसेंगे। यूपी पुलिस ने लगातार परिश्रम किया है, और यूपी पुलिस के डर के कारण वो इधर उधर भाग रहा था, दूसरे राज्यों में भागा विकास, लेकिन अब खूंखार अपराधी पर कठोर कार्रवाई उत्तर प्रदेश में की जाएगी। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान सामने आ गया है, और उन्होंने कहा कि उसे अब किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा,
कड़ी कानूनी कार्रवाई उत्तर प्रदेश में की जाएगी। और देखिए ये तस्वीर उज्जैन की हम आपको दिखा रहे हैं, गिरफ्तारी के ठीक बाद की तस्वीर है। और उज्जैन के जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा इस गिरफ्तारी पर, सुनवाते हैं। उज्जैन के कलेक्टर आशीष सिंह है, जो कि महाकालेश्वर मंदिर समिति के अध्यक्ष भी है। किस तरीके से ट्रेनिंग कराई जाती है, चाक चौबंद प्रबंध किए जाते हैं महाकालेश्वर मंदिर? देखिए, यहाँ पर हमारे पास में 173 सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, जो न केवल पूरे मंदिर प्रांगण को कवर करते हैं, बल्कि जो आसपास उससे कनेक्ट होने वाली रोड्स हैं मंदिर के आसपास की, उनको भी हम लोग कवर करते हैं, जिससे कि पूरा जो सुरक्षा से संबंधित कोई भी इस प्रकार की स्थिति जो है वो उत्पन्न ना हो पाए। और हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसी है SIS, उनके भी पूरे लोग चप्पे चप्पे पे तैनात रहते हैं और उनकी लगातार ट्रेनिंग भी होती रहती है, एक्सपोजर विजिट्स भी होती रहती हैं। रेगुलरली ट्रेनिंग हमारे द्वारा भी और उनके एम्प्लॉयर के द्वारा उनकी कराई जाती रहती है। तो सर, क्या लगता है आपको, ये सुरक्षा के तगड़े इंतजाम थे इसलिए अपराधी पकड़ा पाया है? देखिए, निश्चित रूप से जो प्राइमा फेसी जानकारी निकल कर आ रही है कि जो एक शॉपकीपर थे सुरेश करके, उन्होंने जैसे ही हमारे सिक्योरिटी जो एजेंसी है उसके कर्मचारी को सूचना दी, तत्काल उन लोगों ने उसको ट्रैक किया और बाद में महाकाल थाने की पुलिस को बुलाकर उसको अरेस्ट कराया और बाद में उसने एक्सेप्ट भी किया कि वो जो है विकास दुबे है। तो इसके लिए मैं जो भी सिक्योरिटी एजेंसी है यहाँ की SIS और जो ऑफिशियल्स हैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो सर, कैमरे और भी सुरक्षा इंतजाम आने वाले भविष्य में बढ़ाए जाएंगे या किस तरीके से यहाँ पे और सुरक्षा, ताकि इस तरह की घटना ना हो, अपराधी यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाए? देखिए, अभी जो हमारे पास में कैमरे हैं वो पर्याप्त हैं। पूरा मंदिर प्रांगण हम कवर कर रहे हैं, यहाँ जो कनेक्ट होने वाली सारी रोड्स हैं वो भी कवर कर रहे हैं। ये ज़रूर है कि हम लोग अभी इसको थोड़ा और अपडेट कर सकते हैं। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स आजकल आ गए हैं जिनमें फेस रिकग्निशन वाली भी वो रहती टेक्नोलॉजी रहती है, तो निश्चित रूप से हम लोग उस पर अपग्रेड करने पर भी विचार करेंगे। तो उज्जैन के कलेक्टर को आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि सबसे पहले वहां पर एक दुकानदार ने विकास दुबे को पहचाना, उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस और SIS सिक्योरिटी जो महाकाल मंदिर की सुरक्षा को संभालती है, उनकी मदद से इसे पकड़ा गया और ये कार्रवाई हो पाई। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले वक्त में महाकाल मंदिर में फेस रिकॉग्निशन वाली जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी हम लागू करेंगे। लेकिन देखिए, गिरफ्तारी के बाद कैसे चीख रहा था, थप्पड़ भी पड़े, लेकिन वो अपनी तस्दीक करवा रहा था कि मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। सुनिए। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। तो आप दो तस्वीरों की, जरा दो राज्यों की पुलिस की तस्वीर देखिए। एक पुलिस थी चौबेपुर थाने की, जो इसके पैर में बैठकर और थाना चलाती थी, इसके निर्देश पर काम करती थी। पूरा का पूरा थाना लाइन हाजिर कर दिया गया। और एक उज्जैन की महाकाल पुलिस है, जिसने आवाज बंद करने के लिए बेखौफ होकर इसको थप्पड़ जड़ दिया और बता दिया कि गुंडागर्दी वहीं तक चलती है जहां पुलिस अपने पर नहीं आती। लेकिन सवाल कई उठ रहे हैं और सवाल ये कि इतने बड़े कांड होने के बाद भी आखिर 2 दिन तक कानपुर की सीमा में विकास दुबे बना रहा, किसी को भनक कैसे नहीं लगी। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा की सीमाओं को पार करता हुआ ये मध्य प्रदेश में दाखिल हो गया। क्या अभी भी कोई ऐसा है जो इसकी मदद कर रहा था? और आप इस चीज की हैरानी देखिए कि कितना सब कुछ प्री प्लान था। विकास दुबे उज्जैन पहुंचा, वकीलों की टीम उज्जैन पहुंच रही थी, कुछ उसके सहयोगी उज्जैन पहुंच रहे थे। और ये उस हालत में जब विकास दुबे अपने पास मोबाइल फोन नहीं रखता, तो कितना बड़ा नेटवर्क विकास दुबे का है ये इससे समझा जा सकता है। लेकिन फिलहाल वो गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन सवाल ABP गंगा लगातार उठा रहा है। सवाल ये, उज्जैन में विकास ने सरेंडर किया है या गिरफ्तारी हुई है? सवाल ये कि विकास के समर्थक उज्जैन में क्या कर रहे थे और कैसे पहुंचे? तो ये तमाम चीजें हैं जो कई सवाल खड़े कर